हेलो एवरीवन, मैं ममता दुबे स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल दृष्टिकोण पर। आज मैं आप लोगों के साथ आपके सवाल और मेरी जवाब लेकर आई हूँ एंड आई होप मेरे आंसर्स आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मुझे भेजा है टी गोगाई जी ने, जो कि मेरे एक फॉलोअर हैं और हमेशा मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। और उन्होंने मुझे शेयर किया है कि वेरी नाइस ममता जी, आपके सवाल मेरे जवाब इज़ वेरी हेल्पफुल पार्ट ऑफ योर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल टी गोगाई जी, मैं आपका तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आप मेरी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हर वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरे काम को सराहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी ये सराहना ही होती है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एंड ये जो सीरीज़ है सवालों की और जवाबों की, मैं हमेशा इसे कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं और जब मैं आंसर करती हूँ और जब वो आंसर्स आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच हमेशा मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे काम को सराहने के लिए। तो चलिए अब मैं सवाल लेने जा रही हूँ। मुझे सवाल भेजा है टीना सुतवाल जी ने। उन्होंने पूछा है कि मैम नंबर 1 और नंबर 7 के प्रोफेशन के बारे में बताइए। टीना जी, वैसे तो मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के प्रोफेशन की डिटेल वीडियो शेयर कर रखी है, बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने, जैसा कि आपने पूछा है नंबर 1 और नंबर 7 के बारे में, तो डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के साथ नंबर 1 और नंबर 7 के क्या प्रोफेशन रहते हैं ज़रूर शेयर करूँगी। नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, नंबर 1 जो है राजा का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिनोट करता है। तो अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, तो अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 जो है सूर्य का नंबर है, जैसा कि मैंने कहा, तो अगर आप फायर से जुड़े हुए प्रोफेशन चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो भी बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, फर्नेस का काम करते हैं, बॉयलिंग वर्क का काम करते हैं, अगर इस तरीके के प्रोफेशन में जाते हैं तो भी बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी नंबर 7 के प्रोफेशन के बारे में। नंबर 7 जो है केतु का नंबर है। नंबर 7 जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो अगर नंबर 7 के लोग हीलिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, अगर आप टीचर बन जाते हैं, प्रीचर बन जाते हैं, अगर आप नंबर 7 के लोग योगा और मेडिटेशन के सेक्टर में जाते हैं तो भी बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रेस्ट बाकी, अगर आप किसी और नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के प्रोफेशन की जो डिटेल वीडियोस हैं उनको देखकर जान सकते हैं कि आपके लिए कौन से प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल ले रही हूँ निखिल यादव जी का। उन्होंने पूछा है कि मेरा ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 5 है और मेरे नाम का टोटल जो है नंबर 3 पर आ रहा है और मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। क्या अपने नाम को चेंज करने से क्या मेरी लाइफ की स्ट्रगल है वो जो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, यहाँ पर निखिल जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपका ड्राइवर 6 और कंडक्टर 5 का कॉम्बिनेशन है और न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन में से ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। नंबर 6 एंड नंबर 5 जो है बर्थ चार्ट के सोल नंबर माने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स जो है ये रोल प्ले करते हैं, नंबर 6 एंड नंबर 5। तो सबसे पहले आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और जैसा कि आपने खुद ने कहा है कि आपके नाम का टोटल नंबर 3 पर आ रहा है और आप खुद जानते हैं कि नंबर 3 जो है आपके ड्राइवर 6 के लिए एंटी नंबर बन रहा है। तो अगर आप अपने नाम के टोटल को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाते हैं एज पर योर बर्थ चार्ट, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके बर्थ चार्ट को किस नंबर की ज़रूरत है। जब भी हम नेम स्पेलिंग करेक्शन की बात करते हैं तो हमें अपने नंबर्स को जो चुनना होता है वो नंबर्स होते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 के बीच में ही रहना होता है। तो निखिल जी आप देखिए कि आपके बर्थ चार्ट में
किस नंबर की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपसे कह सकती हूँ कि जब आप अपने नाम के टोटल को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाएंगे तो आप अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर पाएंगे। आई होप निखिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मुझे नेक्स्ट सवाल भेजा है संदीप जी ने। उन्होंने पूछा है कि मेरा ड्राइवर 9 और कंडक्टर 2 है, एंटी कॉम्बिनेशन है और मेरा मोबाइल नंबर का टोटल भी नंबर 2 पर आ रहा है, और तो क्या मोबाइल का जो टोटल है लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट डालता है क्या? देखिए संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका ड्राइवर 9 एंड कंडक्टर 2 का एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। और आपका जो मोबाइल का टोटल है वो नंबर 2 पर आ रहा है। डेफिनेटली मोबाइल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड है, और मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब आपका काम आपके मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जो कि आपके मोबाइल से ही चल रहा है तो आपके मोबाइल का सही नंबर पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि आपका मोबाइल का नंबर 2 पर आ रहा है। नंबर 2 जो है मून को डिनोट करता है, आपके मूड स्विंग्स को डिनोट करता है। नंबर 2 जो है स्लो प्लैनेट माना जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने मोबाइल नंबर को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाते हैं, जो नंबर आपको चूज़ करने चाहिए वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। आप अपने ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से अपने मोबाइल नंबर को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाइए, और डेफिनेटली अगर आप उस नंबर पर लेकर जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में, अपने काम में चेंजेस और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देख सकते हैं। आई होप संदीप जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछा है प्रीत शुक्ला जी ने। उन्होंने पूछा है कि मेरा ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 टाइम नंबर 1 आ रहा है। मैं अपना नेम स्पेलिंग को किस नंबर पर लेकर आऊँ? देखिए प्रीत शुक्ला जी, जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो ड्राइवर है नंबर 2 है और आपका कंडक्टर नंबर 5 है, और आपको पता ही होगा कि जब हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो हमें 1, 3, 5 और 6 के बीच में ही लेकर जाना होता है। तो प्रीत शुक्ला जी, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर मिसिंग है, किस नंबर की आपके बर्थ चार्ट को ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपके बर्थ चार्ट को नंबर 1 की ज़रूरत है? क्या आपके ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को नंबर 3 की ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है, या 6 नंबर के सपोर्ट की ज़रूरत है? तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके नाम के टोटल को किस नंबर पर लेकर आना चाहिए। आई होप प्रीत शुक्ला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल मुझसे पूछा है अजय ठाकुर जी ने। उन्होंने पूछा है कि ड्राइवर 3, कंडक्टर 5 और कुआं नंबर 6 है। 951 की लाइन भी पूरी हो रही है, उनकी 357 की लाइन भी पूरी हो रही है, और 6 जो है उनके बर्थ चार्ट में 3 टाइम आ रहा है, और मेरी लाइफ में अभी भी सक्सेस नहीं आई है। अजय ठाकुर जी, आपका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 5 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने बोला है कि 951 भी पूरा हो रहा है, 357 भी आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है। देखिए, जहाँ तक बात आती है सक्सेस की, तो सक्सेस के लिए लाइफ में हर चेक पॉइंट आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके नाम का टोटल सही नंबर पर आ रहा है या नहीं, क्या आप सही प्रोफेशन में हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप सक्सेस की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके लिए आपके सही प्रोफेशन में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है आपके प्रोफेशन से ही डिनोट होती है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके नाम का टोटल सही नंबर पर आ रहा है या नहीं, क्या आप सही प्रोफेशन में है या नहीं। अगर आप ये पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो हर्डल्स चल रहे हैं उससे आप उसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक सक्सेस नहीं है, अगर आप 951 आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है, जिसे कि सक्सेस प्लेन भी कहा जाता है, अगर आप अपनी लाइफ में अभी सक्सेसफुल नहीं है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ।
आप उन पैरामीटर्स को देखिए और फिर देखिएगा कि आपको किस पैरामीटर को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पैरामीटर है आपके नाम का सही नंबर पर आना। दूसरा पैरामीटर है कि आप अपना प्रोफेशन देखिए कि क्या आप सही प्रोफेशन में है या नहीं। तीसरा पैरामीटर है कि क्या आपका कॉम्बिनेशन जो है ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी तो नहीं है, आपका नाम तो एंटी नंबर पर नहीं आ रहा है। उसके बाद जो चौथा पैरामीटर जो कि आपकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, मेल डायरेक्शन को डिनोट करता है, क्या उस डायरेक्शन में कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है, क्या आपके घर का वास्तु सही तरीके से अलाइंड है। अगर ये चारों पैरामीटर्स आपके पूरे होते हैं तो डेफिनेटली आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पर चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। एंड आई होप अजय जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है रेस्टोरेंट चिन्मय जी के नाम से है। उन्होंने पूछा है कि ड्राइवर 5 है, उनका कंडक्टर 4 है और कुआं नंबर 1 आ रहा है, मिसिंग नंबर 6 एंड 8 है, क्या वो 8 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं या नहीं। देखिए चिन्मय जी आपने लिखा है कि आपका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है और कुआं नंबर 1 है। तो यहाँ पर आपने पूछा कि क्या आप नंबर 8 की रेमेडी कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप नंबर 8 की रेमेडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नंबर 8 की रेमेडी नहीं कर सकते। जब भी हम नंबर 8 की रेमेडी करते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 पर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 आ जाता है तब आपको नंबर 8 की रेमेडी नहीं करनी होती है। अदरवाइज़ अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 1 नहीं है तो डेफिनेटली आप नंबर 8 की यानी कि शनि की रेमेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछा है लखविंदर कौर ढिल्लो जी ने। उन्होंने पूछा है कि मेरे हस्बैंड का ड्राइवर 2 है और मेरा ड्राइवर नंबर 9 है, क्या हमारी बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए लखविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपने लिखा है कि मेरे हस्बैंड का ड्राइवर 2 है और मेरा ड्राइवर नंबर 9 है, बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए अब आप लोगों की शादी तो हो ही चुकी है और जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बोला है कि कोई भी नंबर बुरा नहीं होता है, हर नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके हस्बैंड नंबर करते बस को समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि अगर आपके हस्बैंड नंबर 2 से रूल कर रहे हैं तो उनके जो ट्रेड्स हैं वो नंबर 2 वाले यानी कि मून के ट्रेड्स होंगे। उनकी लाइफ में जो उनका बिहेवियर होगा वो नंबर 2 के हिसाब से रूल कर रहे होंगे। और अगर आप नंबर 9 से रूल करती हैं तो आपके अंदर मंगल वाले ट्रेड होंगे। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि अगर आपके हस्बैंड नंबर 2 से रूल कर रहे हैं और आप नंबर 9 से रूल कर रहे हैं और जब आप इन नंबर्स की भाषा को समझ आते हैं तो आपके लिए उस रिलेशन को संभालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड डेफिनेटली आप अपनी इस मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और इन नंबर्स को समझकर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशी को भी लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑपोजिट नंबर से रूल कर रहे हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर वो नंबर 2 है और मैं नंबर 9 हूँ तो मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, तो ऐसा नहीं है। जब आप नंबर्स को समझ आते हैं तो आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ को संभालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं आज की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है उसे ख़त्म कर रही हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा
क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं और जो मैं आपको आंसर्स करती हूँ, डेफ़िनेटली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सेम क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या सेम सवाल उनके मन में भी होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी मेरे आंसर्स के थ्रू कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।